हाय, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू पीएमसी 515 एमबीए क्लासेस में। आइए, आज हम समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और ये क्लास में जो है कि पूरा खल्लास करेंगे। इसके बारे में एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज की जो है कि बहुत सारे चीज क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं क्या है। आइए देखिए, यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज हमने बना रखा है दोस्तों। देखिए, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं दोस्तों। तो समबाहु त्रिभुज अगर सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसमें जो भी फार्मूले यूज होने वाले हैं दोस्तों वो भी मैं लेके आ गया हूँ। देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप परिमाप बराबर क्या होता है, 3a। देखिए, भुजाएं सभी बराबर होती हैं, भुजाओं का योगफल ही परिमाप कहलाता है, इसलिए 3a इसका परिमाप हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a √3/4 भुजा का स्क्वायर। ध्यान से याद कर लेंगे दोस्तों, ये बहुत ही क्या है कि इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दिमाग में रहता ही नहीं। क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर √3/4 और a स्क्वायर। देखिए, इसके और भी तरीके हैं क्षेत्रफल निकालने के। देखिए, क्षेत्रफल और भी तरीके से निकाला जा सकता है दोस्तों। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले इसका जो a है a, और अगर इसकी माध्यिका पता है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि a गुणे h। दोस्तों क्या कर लेंगे, आधार गुणे ऊंचाई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। और ऐसा क्यों करेंगे, 1/2 लगा के, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही इसकी माध्यिका पता चल जाती है तो ये समकोण हो जाता है, और समकोण होने की वजह से ये 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर सकते हैं। ऐसे भी निकाला जा सकता है दोस्तों। आइए और देखते हैं क्या है। देखिए, इनके भुजा और ऊंचाई में संबंध क्या होता है। ये यच जो होता है, इनका रिलेशन कैसे होता है। तो इनका रिलेशन क्या होता है कि भुजा बटे ऊंचाई 2/√3 होता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार करके याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अभी देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, हम आपको लेके आएंगे, वो क्वेश्चन भी दिखाएंगे। लेकिन पहले इसको याद कर लीजिए। भुजा बटे क्या होता है, ऊंचाई 2/√3 होता है, यानी a/h बराबर 2/√3 होता है। अगर किसी समबाहु त्रिभुज में भुजाओं पे लंब दिया गया हो और उसका केंद्र O प्राप्त हो, मतलब लंब देने के बाद यहाँ पे h1 h2 h3 ऐसा लंब दिया गया हो, तब क्या होगा, तब a बराबर होता है 2/√3 ब्रैकेट्स ऑफ सभी भुजाओं पे दी गई ऊंचाइयों का योगफल होता है दोस्तों। देखिए, 2/3 h1 प्लस h2 प्लस h3, और h निकालना है तो h निकालने के लिए h1 प्लस h2 प्लस h3 कर लेंगे। दोस्तों, ये कुछ फार्मूले थे समबाहु त्रिभुज के। आइए कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं, तब हमें इन फार्मूलों का प्रयोग करना आएगा दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, देखिए कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर लंबी है, भुजा 18 सेंटीमीटर लंबी है, तो उसका त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। समबाहु त्रिभुज जैसे ही कहा कि हम भुजा और ऊंचाई में संबंध जानते हैं, a/h = होता है 2/√3। अब भुजा की लंबाई दे दिया है कितना, 18 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर रख देते हैं, तो 18/h = 2/√3। देखिए, ये 2 9 18 और h = आ जाएगा 9/√3। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की देखिए, समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और ऊंचाई एक ही होती है दोस्तों। माध्यिका और ऊंचाई दोनों समान होती है, ये याद रख लेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जब माध्यिका आ जाता है तो आप घबराने लगते हैं कि हाँ, माध्यिका दे दिया, हम तो ऊंचाई सर ने पढ़ाया है, ऊंचाई होती है। तो माध्यिका और ऊंचाई दोनों समान होती है दोस्तों। माध्यिका कहे चाहे ऊंचाई कहे, तो आपको दोनों समान रखना है। तो h बराबर दे रखा है, h बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि भुजा कंपलसरी है दोस्तों, क्योंकि क्षेत्रफल। अब देखिए, a/h = होता है क्या, 2/√3। अब देखिए h दिया है तो h यहाँ 15 रख देंगे दोस्तों, तो a/15 = 2/√3। अब ये 15 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, तो a 30/√3। ये आ गई भुजा। अब भुजा जैसे ही आ गई तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों इसको ध्यान रख लेंगे, माध्यिका ऊंचाई बराबर होती है। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हम जानते हैं a बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, आसानी से कर लेते हैं। √3/4 भुजा का स्क्वायर 30/√3 इंटू 30/√3।
3। दोस्तों √3 से √3 कैंसिल आउट। दोस्तों देखिए 2 दूनी 4 और 2 15 में और 2 15 में 15 15 में 225 या 3 5 15 कर लेते हैं दोस्तों। इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि √3 नीचे है, हर का परिमेयीकरण करना पड़ेगा और 3 5 15 और ये हो जाएगा 15। देखिए ये √3 दो बार लिखा जा सकता है दोस्तों, तो √3 तो एक आ जाएगा 15 5 75 √3, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। तो दोस्तों कितना आसान है सॉल्व करना। देखिए सोल्यूशन आपको आना चाहिए दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 √3 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। सीधे क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल A बराबर होता है √3/4A²। क्षेत्रफल का मान दे दिया है, कितना दे दिया है दोस्तों, √3/4A² बराबर आपका आ जाएगा 121 √3। देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट, A² बराबर आ जाएगा 121 गुणे कितना 4। दोस्तों देखिए ध्यान से देखेंगे, A² बराबर 21 किसका स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, टैली करने पर ये 2 का स्क्वायर है दोस्तों। ध्यान से A बराबर आ जाएगा क्या 11 × 2, यानी A बराबर आ जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। अब दोस्तों परिमाप पेरीमीटर बराबर होता है क्या 3A, तो हमारा आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा 3 × 22 यानी 22 3 कितना 66 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका परिमाप आ गया। आइए देखते हैं कुछ ऐसे इस प्रकार और लाजवाब क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, आप बहुत ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो उनकी भुजाओं की लंबाई बताइए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन लाजवाब है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर है तो परिमाप बराबर हमारा क्या होता है 3A और क्षेत्रफल √3/4A² होता है दोस्तों। तो हम इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा भुजा आ जाएगा देखिए दोस्तों 3A × √3 इंटू का A × A डिवाइड बाई 4। देखिए 4 का मल्टीप्लाई इधर 4 × 12 या ऐसे कर लेंगे 4 × √3 × √3, क्योंकि 3 को √3 लिखा जा सकता है A √3 इंटू में A × A। दोस्तों देखिए ध्यान से √3 से √3 कट गया, A से A कट गया, तो हमारा A बचा, तो A बराबर आ गया 4 √3, यही हमारी भुजा की लंबाई होगी। है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आपको लग रहा है बहुत तेजी से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप जरूर देखिए दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम कम समय में ज्यादा तैयारी कराने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। देखिए दो समबाहु त्रिभुज जिनकी भुजाओं की लंबाई का अनुपात कितना है 3 है, 3:5 का अनुपात है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है, मान लेते हैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 है और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है A2 है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात √3/4A², A1 का स्क्वायर बटे √3/4 A2 का स्क्वायर। दोस्तों भुजाओं की लंबाई हम मान लेते हैं A1 बराबर 3x और A2 बराबर क्या 5x। दोस्तों इसी को वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान से देखेंगे। देखिए √3/4, अब देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान दिया √3/4 कट गया, तो A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर। दोस्तों देखिए 3x का होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर। दोस्तों इसका स्क्वायर कर लेंगे, 3 3 का 9 x² बटे 5 × 25 x²। x² से x² कैंसिल आउट दोस्तों, तो हमारा अनुपात क्या आ गया दोस्तों 9:25, यानी 9:25 हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार के कुछ अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। आपके ही शेयर में हमारा जो है क्या है कि आनंददायक जो है कि मेहनत होगा। ओके, थैंक यू, बाय।